कलकत्ता, मद्रास, भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थाएं किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सैयद अहमद खान, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चल रही है आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो संबंधित है पटवारी और एसआई से। तो आइए, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। कलकत्ता, मद्रास, भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है दोस्तों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके शासनकाल के प्रमुख कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में देश शासन की समाप्ति इसके शासनकाल में हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 इसी के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध याद होना चाहिए कब हुआ है? 1775 से लेकर 1782 तक। सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ है दोस्तों? 1780 से 1784 तक। नेक्स्ट, कलकत्ता मदरसा की स्थापना इसके शासनकाल में हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। तो दोस्तों, आपसे पूछेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? और आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल में देश शासन की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हें याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो कौन सी है? पहली है एकला चलो, दूसरी है अमार सोनार बांग्ला, चित्त जैथा भय शून्य, और चौथी है कदम कदम बढ़ाए जा। तो दोस्तों, सोचिए इसका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है कदम कदम बढ़ाए जा। रविन्द्रनाथ टैगोर की संगीतबद्ध कृति नहीं है। तो आइए देखते हैं। बाकी आपकी एकला चलो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर की है, चित्त जेठा भय शून्य ये भी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कदम कदम बढ़ाए जा नामक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आज़ाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गति था। इसे सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तो ये किससे संबंधित है? ये है आज़ाद हिंद फौज से, जिसको संगीतबद्ध किया है राम सिंह ने, कप्तान राम सिंह ने, याद रखना है। यह आगे चलकर भारत के एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत बन गया। भारतीय सेना का कदम ताल गीत भी यही है। तो भारतीय सेना का जो कदम ताल गीत है वो भी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जो संबंधित है आपका आज़ाद हिंद फौज से और जिसको संगीतबद्ध किया है कप्तान राम सिंह ने। इसे याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आइए, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल, तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है बरेली आंदोलन, देवबंद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या वहाबी आंदोलन। तो सोचिए और बताइए, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित है आपका देवबंद आंदोलन से। किस आंदोलन से दोस्तों? तहरीक ए रेशमी रुमाल संबंधित है आपका देवबंद आंदोलन से। तो दोस्तों, देखते हैं, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर न लग सके। इसे याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताना है आपको कौन थे महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय। टी ए सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली, वल्लभाचार्य या पंडित राम अवतार शर्मा। तो दोस्तों, ये पटवारी और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। तो बताइए, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों, ये हैं आपके किशोर मोहन गांगुली। कौन है दोस्तों? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय किशोर मोहन गांगुली हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा सिकाहो को पनाह दी थी? तो किस सिख गुरु ने दारा सिकाहो को पनाह दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु हरराय या गुरु तेग बहादुर? तो आई होप आपने सोच लिया होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुरु हरराय। देखिए, 17वीं सदी में सिख गुरु हरराय के द्वारा दारा सिकाहो को पनाह दी गई थी। दारा सिकाहो शाहजहाँ का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। गुरु हरराय का कहना था दारा सिकाहो मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने उसकी मदद की। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था?
जो 1906 में शुरू हुई थी, जो युगांतर पार्टी थी वो शुरू हुई थी आपकी 1906 में, और ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, अमरेंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या सूर्य सेन। तो दोस्तों आइए युगांतर पार्टी के बारे में देखते हैं। युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण सन 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई। तो अनुशीलन समिति से निकलता है आपका युगांतर पार्टी, जिसकी स्थापना 1906 में हुई है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूर्य सेन और भूपेंद्र नाथ आदि इस पार्टी के सदस्य थे। राष्ट्रवादियों में दादा भाई नेरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों दादा भाई नेरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और ये निकली थी आपकी अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभाग आंदोलन शुरू किया गया? सिंध में, असम में, बंगाल में या पंजाब में? तो दोस्तों बताइए तेभाग आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेभाग आंदोलन बंगाल से संबंधित है। आइए इसे समझते हुए चलते हैं। तेभाग आंदोलन 1946 से 47 में किसान सभा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा दल बंगाल में शुरू किया गया था। 1946 और 47 के दौर पर यह स्टार्ट हुआ है। इसमें किसानों ने प्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया। तो ये लगान से संबंधित है, लगान की दर को घटाने से संबंधित, इसे याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे? पॉथिक लॉरेंस, स्टॉफ्ड किप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है PQR सभी। तो दोस्तों पॉथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफ्ड किप्स एंड एवी अलेक्जेंडर सभी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया। तो कैबिनेट मिशन का जो गठन है वो 1946 में हुआ है, जुलाई 1946। इसको पूरा याद रखना है, जुलाई 1946। इसके सदस्य सर स्टॉफ्ड क्रिप्स थे, स्टॉफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।